क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में एक्सपेंडिचर मेथड शुरू कर दिया था, आज खत्म करेंगे। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखेंगे और आज बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे जहाँ तीनों के तीनों मेथड के न्यूमेरिकल्स मिक्स होंगे। ठीक है जी। वैल्यू एडेड मेथड 100% खत्म है, इनका मेथड 100% खत्म है और आज एक्सपेंडिचर मेथड भी 100% पैक कर। 2 से 3 लेक्चर और लगाएंगे। सभी न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद हमने जाना बेटा एक दिन इसकी थ्योरी भी कर ली है। ठीक है, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करो। अभी कल आप टेस्ट दोगे बेटा, ठीक है। कल का दिन एक्सक्लूडेड है इस 2 दिन के टारगेट में। ठीक है, टेस्ट में बता ही चुका हूँ, चैप्टर 2, 3 और वैल्यू एडेड मेथड का इको में कल। ठीक है, टेस्ट रेडी है बेटा, मैं आज ही बता रहा हूँ, टेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है आपका। ठीक है जी, मेहनत करके आना, कल अच्छे मार्क्स लेंगे। तो चलो बेटा, कल हम एक्सपेंडिचर मेथड में एक बात बोल रहे थे कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। चारों सेक्टर के खर्चे जोड़ो, एक्सपेंडिचर मेथड पैक हो गया, खत्म हो गया। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म सेक्टर के खर्चे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और बेटा फॉरेन सेक्टर के खर्चे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बेटा कल इन दोनों पे चर्चा कर चुका हूं, पहले एक बार फटाफट से चर्चा को रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेटा कल हमने एक बात करी थी कि हाउस होल्ड किसी भी चीज पे खर्चा कर रहा है, इधर ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, सारे खर्चे यहीं जोड़ देना। एक्सपेंडिचर मेथड में ही हाउस होल्ड के सारे खर्चे जुड़ जाएंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, लेकिन घर छोड़ देना बेटा। घर का खर्चा कहीं और जोड़ेगा, मैं आज बता पाऊंगा बेटा, उसको कल मैं बता नहीं पाया था। इसके अलावा बेटा अगर कोई प्राइवेट एनपीओ है जो सर्व करती है हाउस होल्ड को, प्राइवेट एनपीओ सर्विंग द हाउस होल्ड, उनके खर्चे भी बेटा यहीं जोड़ेंगे। बेटा अगर आप गवर्नमेंट एनपीओ तो वो तो बेटा गवर्नमेंट में खर्चे जोड़ ही जाएंगे, उसको तो छोड़ दो। आप प्राइवेट सेक्टर को सर्व कर रहे हो, आप हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हो बेटा, तो आपके खर्चे कहां जुड़ने चाहिए? प्राइवेट एनपीओ के, तो भी आपके खर्चे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जुड़ने चाहिए। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा, लंगर फॉर हंगर, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो बेटा सिर्फ लंगर करा रही थी बेटा कोविड के दौरान गरीबों को। ठीक है ना जी, तो सर्व तो हाउस होल्ड कोई कर रहे हो और हो भी प्राइवेट एनपीओ, प्राइवेट फंडेड हो, किसी ने, गवर्नमेंट ने तो आपको, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन ने तो पैसा दिया नहीं। ठीक है जी। बेटा गवर्नमेंट के सारे खर्चे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, चाहे गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे करे, एडमिनिस्ट्रेशन पर करे, या बेटा मैं कहूँ डिफेंस सर्विसेज पर करे, सारे गवर्नमेंट के खर्चे यहीं पर आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था 4 खर्चे स्पेसिफिकली याद रखना बेटा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, और बेटा आखिरी के 2 खर्चे साथ साथ पढ़ने हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड कर दो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को माइनस कर दो। ठीक है जी, इतनी चर्चा हो चुकी थी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। जीडीसीएफ, जीडीसीएफ का मतलब क्या बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा जीडीसीएफ 2 चीजों से मिलकर बनता है बेटा, जीएफसीएफ और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जीएफसीएफ मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है बेटा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कह लो, अनसोल्ड स्टॉक कह लो, चेंज इन स्टॉक कह लो, सब एक ही बात, यानी कि पर्पस फिर घूम फिर के वही है बेटा, लिखवाना क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। और बेटा रही बात ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है बेटा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब बेटा बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी यहां से आपको। बेटा हमने बात करनी है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, यानी कि बेटा सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में हो रहे खर्चों की। और मैं बता देता हूं बेटा, चाहे आप फर्म हो, चाहे आप बेटा गवर्नमेंट हो, चाहे आप हाउस होल्ड सेक्टर हो, तीनों ने बेटा फिक्स्ड एसेट्स में कोई भी खर्चा किया ना, वो यहीं आ जाता है बाय डिफॉल्ट। देख लो, चाहे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, आप फर्म हो, आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यहीं आएगी। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, आपका घर यानी आता है ना बेटा, वो यहाँ आता है। इसलिए मैं कल नहीं बता पा रहा था आपको, क्योंकि कल हमारे पास समय कम था, हम यहीं तक कवर कर पाए थे बेटा।
समझ में आई बेटा बात? तो घर वहां इंक्लूड नहीं होता, यहाँ आ जाता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट पे। और रही बात ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, पब्लिक मतलब सरकार के लिए वर्ड लगाते हैं हम ज्यादातर, जैसे हम पब्लिक सेक्टर वर्ड लगाते हैं, तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर सरकार ने भी बेटा कोई इंफ्रा डेवलप किया है, कोई हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, बुलेट ट्रेन, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी खर्चा किया बेटा फिक्स एसेट्स में, वो खर्चा यहीं जुड़ेगा सरकार का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है बेटा? ये इसको ऐड करने का लॉजिक क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को, इसको ऐड करने का लॉजिक क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका क्या लॉजिक है बेटा? जैसे वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी एट एमपी निकलवाता था ना, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड भी जीडीपी एट एमपी ही निकलवाता है। ठीक है जी। अब जीडीपी एट एमपी का मतलब तो समझते ही है बेटा, क्या होता है किसी भी देश का जीडीपी? उस देश के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे एक साल में एक इकोनॉमी में। बेटा वर्ल्ड जिस पर फोकस है वो प्रोडक्शन है, ना कि सेल्स। वैल्यू एडेड मेथड में भी हम प्रोडक्शन को ही फोकस कर रहे थे। अच्छा याद करो, वैल्यू एडेड मेथड में जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट से आपका मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या था? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आप प्रैक्टिकली देखो तो मैं भी तो वही कर रहा हूं, अब यहाँ पर भी, वहां पर भी प्रोडक्शन निकाल रहे थे तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक देख रहे थे, यहाँ पर भी तो प्रोडक्शन ही निकाल रहे हैं। जीडीपी का मतलब ही बेटा एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, इसी से ही है। तो बेटा यहाँ पे भी वही कर रहा हूं मैं, अब मैं समझा देता हूँ। वहां जो पोर्शन सेल्स का था वो कहाँ लिखा है, यहाँ पर वो पोर्शन बेटा यहाँ लिखा है, क्योंकि वहां क्या बात है बेटा, वैल्यू एडिशन की। आप सारी बातें हम फर्म के एंगल से सोचते हैं कि एक फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी कितना वैल्यू एडिशन कर रही है, वहां सारी बातें फर्म की है, तो फर्म तो सेल करती है बाहर, इसलिए सेल लिखा गया था। अब आप खुद समझो यहाँ बेटा, अगर फर्म सेल करेगी कोई भी सामान, खरीदेगा कौन? कंज्यूमिंग सेक्टर कौन है इकोनॉमी का? यही तो है बेटा कंज्यूमिंग सेक्टर। तो अगर आपने सेल करी होगी, आपके सेल के बराबर ही तो होगा बेटा ये सब। आपने सेल करी होगी, खरीदा किसने होगा? हाउस होल्ड ने खरीदा होगा। तो जो वहां पर सेल थी वो यही तो है बेटा। और रही बात वहां जो चेंज इन स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो ये लिखा तो हुआ है, वो ये लिखा तो हुआ है। अगर मुझे दोबारा क्लियर करना है तो मैं थोड़ी सी बात फिर कर देता हूँ, प्लीज सामने देखना जरा जल्दी जल्दी से। बेटा याद है वहां हम बात करते थे 31 मार्च 23 आपका पिछला साल है, और आखिरी दिन स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कुछ भी समझ लो 2000 रुपए का। ठीक है जी। साल भर में आपने सेल्स करी 2000 पूरे 23-24 में 50,000 रुपए की, और आखिरी दिन बेटा साल के स्टॉक पड़ा हुआ है 31 मार्च 24 को 5,000 रुपए का। प्लीज मेरी तरफ देखना बेटा, मेरा टारगेट प्रोडक्शन निकालना है या सेल्स? प्रोडक्शन ऑब्वियसली। सेल्स निकालनी है तो लिख के 50,000 खत्म होगी मेरी कहानी। प्रोडक्शन निकालना टारगेट है। इस साल में मैंने 50,000 रुपए का सामान बेच दिया। 50,000 रुपए में से तो 2,000 का मैंने क्या करा था बेटा, पिछले साल वाला बेच दिया। यानी कि जो 48,000 का मैंने बेचा वो इस साल प्रोड्यूस हुआ। इस लॉजिक पे हम सेल को ऐड करते थे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते थे। मैंने 48,000 कैसे निकाला? सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक ही तो निकाला। और बेटा ये जो 5,000 का हिस्सा नहीं बिक पाया, वो बेटा मैं सेल नहीं निकाल रहा हूं, नहीं भी बिक पाया, प्रोडक्शन तो मैंने इसी साल किया, इसको ऐड कर दो। तो क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, सेल्स को ऐड कर दो। वहां पे लॉजिक था, सेल यहां पर आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये लिखा हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ गया ये लॉजिक? मैंने दोबारा से क्लियर कर दिया, सेम लॉजिक है जो वैल्यू एडेड मेथड में बेटा। जिन्होंने वो बहुत अच्छा समझा उनको लगा होगा कि मैं दोबारा बस रिवाइज ही करा रहा हूं, मैंने और कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? मैं आपको बता देता हूं बेटा, ना कभी यहां पर मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज देखी है कभी बोर्ड के पेपर में, नहीं यहाँ देखी है। फंसाता हमेशा इसी चीज को है, और इस पर मैं अभी पहले सबसे पहले डिटेल डिस्कशन कर दूंगा। लेकिन एक मिनट में ये बात और बोल दूं बेटा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स भी ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों एक्सपोर्ट को ऐड कराया जा रहा है और इंपोर्ट को माइनस कराया जा रहा है? लॉजिक है बेटा, वो हम ना निकालने चले कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने कितना खर्चा किया, जीडीपी एट एनपी। ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना खर्चा किया। अब बेटा एक्सपोर्ट के एंगल से सोचो, एक्सपोर्ट क्या है बेटा? वो प्रोडक्ट जो हमने अपने देश में बनाया और बेटा बाहर बेच दिया या बेच दिया, यही होता है एक्सपोर्ट। ठीक है जी। जिस खर्चा किसने करा, अगर हमने अपने देश में बनाया खर्चा तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ।
तो बेटा उसको तो जोड़ दो। लेकिन इंपोर्ट्स क्या है बेटा? वो गुड्स जिस पे खर्चा फॉरेन ने किया, हमने नहीं किया। बस इंडिया में हमने तो खरीद लिया, हमने तो नहीं किया ना खर्चा। इसे बाहर निकाल दो बेटा, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में किए गए खर्चों को निकालना है। जीडीपी एट एमपी, डी डोमेस्टिक टेरिटरी के खर्चे निकालना है मेरा पर्पस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है? चर्चा को बढ़ाएं बेटा फिर आगे। बेटा अब ना सिर्फ इस पोर्शन पर चर्चा करते हैं, बाकी सबको ना बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक बार सब सामने देखते रहेंगे बेटा, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये चर्चा सबसे मुश्किल बनेगी। एक बार बेटा मैं बाकी सब पोर्शन रब कर रहा हूं, सब बहुत इजी है इसके कंपैरिजन में। चलो बेटा अब ना हमने ना टर्म पढ़ लिया है जीडीसीएफ और जीएफसीएफ, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पेपर में ना कई बार टर्म आती है ये जीडीएफसीएफ। अब बच्चा कंफ्यूज कि भैया मैंने जीडीसीएफ पढ़ा है, मैंने जीएफसीएफ भी पढ़ा है, ये जीडीएफसीएफ क्या चीज है ये? पुत्र मैं आपको बता देता हूँ, डोमेस्टिक वर्ड ना बस ये बताने के लिए कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है। मैं जीडीपी एंड एमपी तो निकाल रहा हूँ, मुझे तो वही खर्चा निकालना जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। ये डी वर्ड ना बेटा यही बताने के लिए कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। ये वर्ड आप चाहो तो जब मर्जी हटा सकते हो, जब मर्जी लगा सकते हो। अगर ये वर्ड लिखा है जीडीएफसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक वर्ड बस ये बता रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, हटाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है, यानी कि ये है क्या? सीधा जीएफसीएफ है। अगर मेरे पास सीधा जीएफसीएफ है, क्या करूंगा बेटा मैं उसमें? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ो, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कहां पहुंच जाओगे? जीडीसीएफ पे पहुंच जाओगे। आगे का क्वेश्चन आसान। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा अगर पेपर आपको दे दे एनडीसीएफ तो बेटा जब भी आपको देगा ना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जब भी ये वर्ड नेट से शुरू हो जाए, मेरे को बेटा जीडीपी निकालना है, मुझे हर चीज ग्रॉस निकालनी है इस मेथड के लिए। जब भी आपको दे दे नेट, सीधी सी कहानी बेटा क्या करना? डेप्रिसिएशन जोड़ देना, कहां पहुंच जाओगे? जीडीसीएफ पे पहुंच जाओगे। ये लिखा हुआ जीडीसीएफ, खत्म। अच्छा अगर एनएफसीएफ दे दे तो पहले नेट है ना, पहला काम तो यही है बेटा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, फिर सोचेंगे। क्या बन गया? जीएफसीएफ, जीएफसीएफ बन गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ो, पहुंच जाओगे जीडीसीएफ पर। अच्छा ऐसे दे दे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो पहला काम नेट है ना, पहला काम डेप ऐड करना है। क्या बन गया? जीडीएफसीएफ। डोमेस्टिक वर्ड कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी लगाया जा सकता है, जीएफसीएफ ही तो है ये। जोड़ो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, पहुंच जाओगे। ठीक है। अच्छा अगर ये दे दें नेट इन्वेस्टमेंट, तो पहला काम क्या है? डैप ऐड करो। पहले डैप ऐड करो बेटा, कहां पहुंच जाओगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब बेटा इन्वेस्टमेंट हो या कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इन्वेस्टमेंट हो या कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो जीसीएफ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कह लो या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कोई अंतर नहीं है। और डोमेस्टिक वर्ड कभी भी लगाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, यानी कि बेटा ये किसके बराबर है? अगर एनआई में आप डैप जोड़ दो तो जीआई बन गया, जीआई को छोड़ नहीं, जीडीसीएफ ही है। आई क्या? सीएफ है। और डी वर्ड कभी भी लगा सकते हो, कभी भी हटा सकते हो, ये तो बस ये बताने के लिए कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। तो बेटा जब भी आपको एनआई दे, डैप जोड़ देना, ये जीआई बनेगा, जीआई कुछ और नहीं, जीडीसीएफ है। सेम बात बेटा एनएफआई दे रखा है, पहला काम डैप ऐड करो, क्या हो गया? जीएफआई। आई का मतलब क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। ये कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? जितने पंगे हो सकते हैं इसमें मैंने सारे बता दिए, ए टू जेड, इसके बाद कुछ नहीं होने का। अगर आपको ये बात समझ में आई, इसके बाद कुछ होएगा ही नहीं। बताओ कोई दिक्कत, किसी की कोई परेशानी? बढ़िया आगे बेटा। अब स्टेप्स टू अराइव नेशनल इनकम फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे और नेशनल इनकम तक पहुंचोगे एक्सपेंडिचर मेथड में? अपनी मर्जी के स्टेप मत लिखना बेटा, ठीक है? एनसीईआरटी को ही हम रेफरेंस देते हैं बेटा, एनसीईआरटी को ही रेफर करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। स्टेप नंबर 1 क्लासीफाई द, अब यहाँ पर क्लासीफाई द इंडस्ट्री नहीं है,
शुरू की दोनों जगह क्लासीफाई द इंडस्ट्री इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी था, यहाँ क्लासीफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू 4 हेड्स। सारी के सारी इकोनॉमिक यूनिट्स को बेटा 4 हेड में डिवाइड कर दो। कौन से 4 हेड है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ठीक है जी बेटा, फिर इनके एक्सपेंडिचर को देखो और उनका टोटल कर दो। हाउस होल्ड के खर्चे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म के जीडीसीएफ, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉरेन सेक्टर के एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं मैं कहां पहुंच चुका हूं बेटा? जीडीपी एट एमपी। लॉजिक तो क्लियर है? वाई ग्रॉस, वाई ग्रॉस बताओ, सब कुछ ग्रॉस लिया कि नहीं लिया मैंने? ग्रॉस ही तो कैलकुलेट होगा। डी का लॉजिक तो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाले खर्चे की बात है। वाई एमपी। एक बात बताओ, हाउस होल्ड जो सामान खरीदेगा, खैर मैंने रब कर दिया, हाउस होल्ड में खर्चा लिखा था ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। अच्छा, अगर हाउस होल्ड कोई भी सामान खरीदेगा, टैक्सेस होंगे कि नहीं होंगे उसमें? होंगे ना। अगर टैक्सेस शामिल हैं सारे, तो एमपी कैसे कैलकुलेट नहीं होगा? एफसी कैसे हो जाएगा? एमपी तो होगा। ठीक है जी, समझ में आया बेटा? इन सब का टोटल जीडीपी एट एमपी के ही बराबर क्यों होता है? स्टेप नंबर 3, सबसे पहले नेशनल इनकम नहीं आएगी, पहले कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट एफसी। और मैं कहां पर हूं? मैं हूं जीडीपी एट एमपी पर। जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे बेटा? माइनस डेप माइनस एनएनपी। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी। और मैं कहां तक पहुंच चुका हूं? एनडीपी एट एफसी तक पहुंच चुका हूं। प्लस ऐड कर दो बेटा एनएफआई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी स्टेप्स याद रहेंगे? चलो आगे बढ़ते। वैसे ना ट्रेंड ना सीबीएसई भी काफी शिफ्ट कर रहा है। मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, इकोनॉमिक्स का पेपर ना कभी इजी नहीं होगा। बिजनेस स्टडीज के पेपर में निकल के कह सकते हो इजी था, अकाउंट्स के पेपर में कह सकते हो निकल के इजी था, इको का पेपर इजी नहीं आता बेटा, कभी बिलो एवरेज पेपर नहीं आता, हमेशा एवरेज पेपर। ठीक है नहीं, वो आपको दिख जाएगा, पढ़ना शुरू करेंगे ना जब, तो आपको सब दिख जाएगा पास्ट ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, ये और भी बेटा आपके लिए कुछ और प्लानिंग चल रही है, जब वो हो जाएगी तो मैं बताऊंगा जरूर, तब आपको पता लग जाएगा। सीबीएसई का पेपर बिलो एवरेज नहीं होता इको का कभी भी, हमेशा एवरेज पेपर होगा, हमेशा 2-4 क्वेश्चन घुमाए होंगे, हमेशा 2-4 सिनेरियो करंट सिचुएशन के डाले होंगे। कोविड हुआ तो कोविड पे क्वेश्चन ही आए जा रहे हैं भाई साहब, पूरी इकोनॉमिक्स में घुमा रखा है कोविड को। जो होता जाता है ना भाई साहब इकोनॉमी में, वो घूमता चला जाता है। ठीक है जी, पर हाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतनी लेबर मैं आपको करा दूंगा कि आप क्या दोगे, 100-99 नहीं आएंगे, ये मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ आपको। ठीक है जी, आपके 99 नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है जी, मेरे एफर्ट्स में आपको कभी कमी नहीं दिखेगी, जब दिखेगी वो आपके खुद के एफर्ट्स में दिखेगी, देख लेना चाहिए बात। चलो खैर करते हैं चर्चा बेटा। अब बात आती है प्रिकॉशंस की। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, लगभग सभी प्रिकॉशंस हमने पहले पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो प्रिकॉशन पे बस मैं 1 ही मिनट लगाऊंगा। सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं जोड़ना बेटा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं तो वैसे भी फाइनल गुड्स पे किए गए खर्चे की बात कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही नहीं कह रहा हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं से कहीं तक जोड़नी है। दूसरी बात बेटा, कोई ट्रांसफर पेमेंट्स मत जोड़ देना, कोई भी आपने ट्रांसफर पेमेंट किए, वन साइडेड खर्चे किए, वो नहीं जोड़ते बेटा। ठीक है ना जी। तीसरी बात, अगर आपने कोई खर्चा किया है सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में बेटा, वो मत जोड़ देना। कमीशन ब्रोकरेज पे किया वो जोड़ देना। शेयर खरीदने में, बॉन्ड्स खरीदने में, डिवेंचर्स खरीदने में कोई भी खर्चा किया मत जोड़ना, कमीशन ब्रोकरेज जोड़ देना। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोड़ देना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोड़ देना। बेटा मेरा पर्पस प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी प्रोडक्शन ही है। बड़ी सीधी सी बात मैं कहता हूं, मैंने पिछली बार भी वैल्यू एडेड मेथड में भी सेम एग्जांपल दिया था। आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें आप एसी बनाते हो, आपने क्या किया, आज एक एसी उठाकर अपने घर पर ले गए, ये जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? भैया मैं प्रोडक्शन निकाल रहा हूँ, मैं कोई सेल नहीं निकाल रहा हूँ, जुड़ेगा तो भाई, इसी साल प्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल जुड़ेगा, आपके वैल्यू एडेड में भी जुड़ेगा, यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड में भी जुड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब मेरे को ये बताओ, किसी का लॉजिक पूछना है तो बताओ, पांचों में से फटाफट से जल्दी पूछो। सब पहले वैसे तो डिस्कस्ड है, पर फिर भी अगर आपने पूछना है तो बताओ।
सेकंड वाला बेटा ट्रांसफर पेमेंट, बेटा चाहे ये बात ना आप ट्रांसफर इनकम के एंगल से सोचो, सोचना आसान होगा। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का भी डिफरेंस पढ़ा था हमने। क्या होती है फैक्टर इनकम? बाइलेटरल ट्रांसफर बोलता था मैं अपनी भाषा में। बाइलेटरल मतलब टू साइडेड, आपने किसी को कुछ किया, आपने किसी के फेवर में, तो वो आपको पे कर रहा है। आपने किसी को फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी तो उसने आपको फैक्टर इनकम दी, फ्री में कोई नहीं दे रहा। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? आपने किसी के लिए कुछ नहीं भी किया तो भी वो आपको दे रहा है। जैसे सरकार स्कॉलरशिप देती है, जैसे सरकार सब्सिडी देती है, अब हम सरकार के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं। अब बाबू अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो ट्रांसफर पेमेंट पर, सामने वाले ने आपके लिए कुछ नहीं किया और आप फिर भी उसको दे रहे हो, ये कहीं से कहीं तक ना नेशनल इनकम में जुड़ता ना डोमेस्टिक इनकम में जुड़ता, क्योंकि ये कमाई नहीं गई बेटा, ये रिसीट कंसेप्ट है, सिर्फ अर्निंग कर रही है आपने। और पूछो जी, बस बढ़े आगे। शेयर से रिलेटेड मैं एक बात बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप शर्म के मारे नहीं पूछ रहे या वैसे नहीं पूछ रहे। पहले वैसे मैंने बोला था शेयर्स खरीदना बेटा, दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। बेटा ये कोई हमने कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना जी, ये सिर्फ बेटा इकोनॉमिक्स की भाषा में पेपर क्लेम है। ये तो पेपर खरीदा और पेपर बेच दिया। पेपर खरीदने बेचने से अगर कुछ कमा भी लिया तो भी बेटा हम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में नहीं जोड़ते। प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत बार बोल चुका हूं मैं बात, ठीक है ना जी। अब मेरे हिसाब से तो बेटा थियोरिटिकली मैंने सारा मतलब तीनों मेथड फिनिश कर दिए, स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट अ फर्दर डिले प्रैक्टिकल्स पर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 कल हमने लास्ट किया था बेटा, अभी 27 से स्टार्ट करें, 60-61 तक जाना है बेटा, ठीक है। मैंने बता दिया 2 दिन और दूंगा बेटा मैं, एक परसों का, अभी कल टेस्ट लेंगे परसों और तरसों, उससे नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं 1 दिन में थ्योरी करा दूंगा इसकी। फिर बुक से तो चैप्टर बैक हो जाएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन में लगाएंगे बेटा टाइम अच्छा खासा, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं आगे एक्सपेंडिचर मेथड पर। प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड एग्जांपल नंबर 27, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट फाइनल दिया है, जीएफसीएफ दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, इंपोर्ट्स दिए हैं और एक्सपोर्ट्स दिए, ठीक है जी। सब कुछ ही गिवन है अभी तो, क्योंकि बिल्कुल पहला न्यूमेरिकल है तो सबसे आसान होगा बेटा। जीडीपी एट एमपी निकालने और एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्टली निकलवाता भी क्या है, जीडीपी एट एमपी निकलवाता है ना। जीडीपी एट एमपी निकालना और एक्सपेंडिचर मेथड निकलवाता भी जीडीपी एट एमपी है डायरेक्टली। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यही होता है। सब कुछ गिवन है, सब कुछ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल 200, ये रहा 1200, ये रहा 200। बेटा जीडीसीएफ डायरेक्टली गिवन नहीं है, जीएफसीएफ है, पर चेंज इन स्टॉक गिवन है साथ में 300 और 400। जीडीसीएफ किसके बराबर होता है? जीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के। ये 300 गिवन है, ये 400 गिवन है। चलो जी मेरा काम हो गया, मुझे तो जीडीसीएफ ही मिल गया। अब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कितना? एक्सपोर्ट्स 600, इंपोर्ट्स 500। लो जी उत्तर कैलकुलेट कर लेना आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी बेटा पहला ही न्यूमेरिकल है, मुझे पता है वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी तो लेवल बहुत ही हल्का है। आगे बच्चों कैलकुलेट जीएनपीएफसी, डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा अगर एक्सपेंडिचर मेथड है। डायरेक्टली क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी वो निकलवाना और उसके बाद कन्वर्जन कर देंगे जीएनपीएफसी। एनडीएफसीएफ अंतरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप डेप्रिसिएशन ऐड करना है, बाकी सब बाद में सोचेंगे, ठीक है ना जी। अगर उसने एनडीएफसीएफ दे रखा है, पहले डेब ऐड करके इसको जीडीएफसीएफ बना लो, बाकी सब बातें बात की, ठीक है जी। खैर कोई नहीं, पढ़ते चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एनआईटी, ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी। तो लगभग सभी स्टैट्स अवेलेबल हैं, देख लेते हैं बेटा एक बार। निकालना जो मर्जी हो बेटा, सबसे पहले निकलेगा जीडीपी एट एमपी और फॉर्मूला हमेशा यही लिखना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स, उसके बाद फिगर पुट करना। क्वेश्चन से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, अच्छा पहली चीज एनडीएफसीएफ दे रखे वही लिखेंगे और फिर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कोई काम की चीज रह देगी या डबल काउंटिंग कर जाओगे किसी चीज की, वो गलती मत करना। ऐसे ही लिखना फॉर्मूला, फिर फिगर पुट करना, कभी गलती नहीं होगी,
तो बाबू सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है बेटा, 1500 करोड़, गवर्नमेंट 200, ये 1500, ये 200, जीडीसीएफ बेटा, एनडीएफसीएफ दे रखा 350, एनडीएफसीएफ दे रखा है। अच्छा अगर डैब ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, जीडीएफसीएफ, जीडीएफसीएफ, डी वर्ड तो बस ये बताने के लिए कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि होगा क्या, अगर डैप ऐड कर भी दो तो जीएफसीएफ बनेगा। चलो पहले तो डैप ही ऐड करो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50 है बेटा, कर दिया मैंने ऐड, मैं पहुंच गया कहां, जीएफसीएफ पे। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ो, पहुंच जाओगे जीडीसीएफ पे। जोड़ दो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 100, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 60, कोई दिक्कत, बन गया जीडीसीएफ। नेट एक्सपोर्ट्स, ये लिखे हुए बेटा नेट एक्सपोर्ट्स -10, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते माइनस में, हो सकते हैं, मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर लिया हो, ठीक है ना, तो हो सकता है माइनस में। देख लो बेटा टोटल क्या था, 1700, 4 2100, 2200, 2200 में से बेटा उड़ा दो ये 70 रुपए, ठीक है। वैसे इसका आंसर ये आना चाहिए, क्या निकालना है, जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी हूं कहां पर, जीडीपी एट एमपी पर हूं। डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन एफ आई है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन आई पी। ये 2130 है, देखते हैं जी एन एफ एन एफ आई ये दिया हुआ है बेटा -30, और एन आई टी दिया हुआ है 40, ये -30 दिया हुआ है और ये 40, 70 रुपए माइनस हुआ, आ गया आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो एक आध क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, ये अभी हल्के हल्के क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाने दो। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, एग्जाम्पल नंबर 30, 2-3 मिनट है बेटा, आज अगर आपसे ये ना हुआ तो मैं कर दूंगा, देखना एक बार कभी आया भी हुआ है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में था 2010, किसी ना किसी साल पेपर में है, किसी ना किसी साल, क्या पता 2024 ही हो, 24-25 मतलब आपका सेशन, एक बार करो फटाफट से ट्राई। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा बेटा। जीडीपी एट एमपी गिवन था, जीडीपी एट एमपी को बराबर रख दो पूरे एक्सपेंडिचर मेथड के, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस एक काम और करना, जीडीसीएफ मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से क्या पूछा, जीएफसीएफ पूछा, तो प्लस क्या लिखना, जीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। चार चीजों की फिगर पुट हो जाएगी, पांचवा वेरिएबल अपने आप बैलेंसिंग फिगर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मिसलेनियस प्रैक्टिकल कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों मेथड से एनएनपीएट-एफसी निकालना है, आपको ही पता है बेटा सीधा एनएनपीएट-एफसी किसी मेथड से नहीं निकलता। क्या निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से, जीडीपी-एट-एमपी, और क्या निकलेगा इनकम मेथड से, एनडीपीएट-एफसी। अब देख लो बेटा, आपकी ही पहले ट्राई है, एक्सपेंडिचर मेथड पहले लगाओ, निकालो जीडीपी एट एमपी, उसको कन्वर्ट करो एनएनपी एट एफसी में, ऐसे ही इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी लगाओ, निकालो पहले और फिर उसको कन्वर्ट करो एनएनपी एट एफसी। जल्दी करना है काम, चलो बेटा फटाफट से।
देन दोनों मेथड से एक काम करना, अब आपके लिए होमवर्क है बेटा 40th एग्जाम्पल तक करके आना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अभी आज जाके घर मत करना, आज जाकर बेटा अपने टेस्ट की तैयारी करना बहुत अच्छे से, कल टेस्ट देना, कल घर जाकर करना बेटा। 40th एग्जाम्पल तक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है जी। और उसके बाद हम आएंगे बेटा, अगले दिन हम 10 तो करेंगे ही करेंगे कम से कम यहाँ पर। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।